जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। स्कंद पुराण के अनुसार इसका महत्व ऐसा दिया गया है कि यहाँ पर पूजा अर्चना करने मात्र से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और स्वर्ग के दर्शन होते हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे भाविक भक्त अपने मनोकामना इच्छाएं लेकर दर्शन करने मात्र से आते हैं। हर हर महादेव। प्रारंभ करते हैं आज की यात्रा, जिसका संबंध है स्वर्ग के द्वार से। जीवन में सत्कर्म करोगे तो मरने पर स्वर्ग के द्वार खुले मिलेंगे। ऐसे वाक्य प्रायः धार्मिक समाज में सुने जा सकते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि मनुष्य के लिए स्वर्ग की प्राप्ति अत्यंत कठिन है। केवल पुण्यात्मा ही स्वर्ग के सहज अधिकारी होते हैं। पापियों के लिए तो स्वर्ग के द्वार बंद ही रहते हैं। देवगण स्वर्ग के स्थायी निवासी हैं, इसलिए उनका स्वर्ग में आना जाना अबाध गति से होता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आ गया जब देवताओं को अपने ही घर स्वर्ग में प्रवेश असंभव हो गया। उनके लिए ही स्वर्ग के द्वार बंद हो गए। कथा हमें लेकर जाती है सती के देह त्याग और दक्ष यज्ञ ध्वंस की ओर। सती की कथा बहुप्रसिद्ध है, जहां वे बिन बुलाए ही अपने पिता दक्ष के यज्ञ में पहुंच जाती हैं। यज्ञ में शिव का भाग न देखकर पिता को उल्हाना देती है। दक्ष शिव के प्रति दुर्वचन कहता है, जो सती से सहे नहीं जाते। सती वहीं योग द्वारा अपनी देह त्याग कर देती है। ये देखकर भी दक्ष का हृदय नहीं पिघलता। स्वर्ग द्वारेश्वर की कथा, इसका अनन्य संबंध सती और महादेव के साथ है। सती अपना आत्म विसर्जन करती हैं, जो दक्ष प्रजापति के यज्ञ के विध्वंस के साथ जुड़ा हुआ है। विष्णु शिव का जो महाशोक है सती के आत्म विसर्जन के कारण, उसे दूर करने के लिए विष्णु सती की देह के बहुत सारे टुकड़े करते हैं और वो देश में अलग अलग स्थानों पर सती शक्ति पीठ के रूप में स्थापित भी हो। तो इस तरह से ये जो स्वर्ग द्वारेश्वर जो है, उसका संबंध इस प्रजापति के जो यज्ञ है उसके साथ और सती के साथ जुड़ा हुआ है। तो यूं भी देखना चाहिए कि संसार के विकास का खास करके एक कापालिक भी हम कह सकते हैं, और शिव परंपरा का जो विस्तार है देश भर में, वो एक अलग तरह से समाज में वो पेट बनाता है। और फिर शक्तिपीठ है, उनकी जो बहुत सारी घटनाएं हैं वो ठीक है। और ये भी ध्यान देने की बात है कि उज्जैन में ही स्वर्ग द्वारेश्वर तो है ही, एक महाशक्ति के रूप में, सती के रूप में एक बहुत सुंदर अद्वितीय मंदिर भी वहां हुआ करता था, जो काल के प्रवाह में जो विनष्ट हो गया और उसका उत्खनन, उसका शोध जारी है कि कहाँ था। क्योंकि शिव और शक्ति या महादेव और सती ये दोनों एक दूसरे से अभिन्न है, तो ये निश्चित रूप से 84 महादेव के साथ साथ वो भी वहां पर अवस्थित रहा होगा। सती का समाचार जानकर महादेव
वीरभद्र के नेतृत्व में शिव गणों को दक्ष यज्ञ ध्वंस के लिए भेज देते हैं। देवता यज्ञ की रक्षा के लिए शिव गणों से युद्ध करने लगते हैं। वीरभद्र ने इंद्र पर ऐसा भीषण शूल प्रहार किया कि इंद्र संज्ञा रहित होकर बैठकर रह गए। ऐरावत के माथे को लाठी से ऐसे फोड़ा कि वह यज्ञ स्थल के चारों ओर दौड़ने लगा। विष्णु ने सुदर्शन छोड़ा तो वीरभद्र ने मुख खोलकर उसे भी निगल लिया। यह देखकर विष्णु ने क्रोध से वीरभद्र पर गदा फेंक कर मारी, जो उसके पैरों में पड़ी। रक्त वमन करता हुआ वीरभद्र धरती पर गिर पड़ा और सुदर्शन भी मुख से छिटक कर भूमि पर गिर पड़ा। महादेव के वर के कारण वीरभद्र के प्राण सुरक्षित रहे, पर विष्णु के पराक्रम से शिवगण अत्यंत पीड़ित हो गए। वे सीधे महादेव की शरण में गए। महादेव सहसा वहां प्रकट हुए। शूलधारी को अपने समक्ष देखकर भयाक्रांत देवता और यज्ञकर्ता ब्राह्मण आदि अदृश्य हो गए। देवताओं के जाते ही यज्ञ नष्ट हो गया, क्योंकि यज्ञ में देवताओं की स्थिति परम आवश्यक है। यज्ञ समाप्ति के उपरांत ही देव विसर्जन की प्रक्रिया होती है, लेकिन यहां तो बीच यज्ञ में ही देवता स्वयं विसर्जित हो गए, इसलिए यज्ञ स्वतः नष्ट हो गया। महादेव के भय से देवता ऐसे अदृश्य हुए कि स्वर्ग भी न पहुंचे। महादेव ने स्वर्ग द्वार पर अपने गणों को नियुक्त कर आदेश दिया कि यहां देवताओं को कदापि प्रवेश न दिया जाए। तुम लोग स्वर्ग के द्वार बंद कर दो। यदि कोई देवता द्वार पर आता दिखे तो उसे प्रहार कर ताड़ित करना। दूर कहीं से ये सब दृश्य देख रहे देवता भय विह्वल हो गए। आपस में मंत्रणा की, लेकिन कोई उपाय न सूझा, तो सीधे ब्रह्मलोक चल दिए। ब्रह्मा ने कहा कि तुम्हारा कष्ट तो स्वयं महादेव ही हर सकते हैं। उनकी कृपा के बिना स्वर्ग की प्राप्ति दुर्लभ है। महाकाल वन में कपालेश्वर से पूर्व में स्वर्ग द्वारेश्वर नामक परमलिंग है। तुम उसकी आराधना करो। देवता महाकाल वन पहुंचे, स्वर्ग द्वारेश्वर के दर्शन करे और सहसा स्वर्ग के द्वार खुल गए। देवताओं को निसंकोच स्वर्ग में प्रवेश करते देखकर शिवगणों ने यह समाचार महादेव को कहा। महादेव बोले कि अब तुम लौट आओ। मैंने ही पहले यह प्रतिज्ञा की थी कि यह लिंग स्वर्ग द्वार प्रदाता है, तो अब भला वह वचन मिथ्या क्यों होगा? स्वर्गद्वारंगता सद्यः शक्राद्यास्त्रिदशागणाः अतः प्रभृति विख्यातः स्वर्गद्वारेश्वर शिवः। देवताओं ने शीघ्र ही स्वर्ग द्वार को प्राप्त किया, इसलिए यह लिंग स्वर्ग द्वारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो भी भक्त अष्टमी या चतुर्दशी तिथि अथवा सोमवार को भक्ति पूर्वक मेरे इस लिंग का दर्शन करेंगे, वे मेरे शरीर में प्रवेश करके मुक्त हो जाएंगे। अष्टमी और चतुर्दशी तिथियों के स्वामी शिव ही हैं, तो सोमवार भी महादेव को विशेष प्रिय है। लेकिन फल कथन में एक शब्द महत्वपूर्ण है। वह शब्द है भक्ति। अर्थात कितना ही पुण्य तीर्थ हो और कितना ही पुण्यकाल हो, यदि भक्ति से, भाव से, श्रद्धा से रहित होकर दर्शन करेंगे तो आपको परम फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। यहां महादेव हमें एक शिक्षा दे रहे हैं। वे भक्ति को विशेष बता रहे हैं। महादेव जिस भक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं वह सच्ची भक्ति है। आज के समय सच्चे भक्त विरले ही होते हैं। हम सबको प्रायः भक्ति का भ्रम अधिक होता है, पर वह भक्ति बहुत कच्ची होती है। सदा भगवान का नाम रटने वाला भी जरा से संकट में घबराने लगता है। सच्चे भक्त को तो भगवान पर पूरा विश्वास होता है कि वे जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, लेकिन कच्चा भक्त माला भी जपेगा और शंका भी करता रहेगा। यदि स्वर्ग द्वारेश्वर की कथा को ध्यान से देखें तो हमें एक संदेश मिलता है कि एकाग्र होकर कर्म करते हुए चलें और अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास रखें।
तो हमें अपने अभीष्ट की प्राप्ति अवश्य ही होगी। महादेव के कार्य में बाधा बनने से ही देवता स्वर्ग से वंचित हुए, पर ब्रह्मा के वचनों पर विश्वास कर उन्हीं महादेव को मनाने में जुट गए और सफल भी हुए। देवता ब्रह्मा के वचन में श्रद्धा लेकर ही स्वर्ग द्वारेश्वर पहुंचे। उनका अभीष्ट बस स्वर्ग की प्राप्ति ही थी, जो सहज ही उनको प्राप्त हुई। पर पहले उनको स्वर्ग से वंचित होना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? उत्तर है कि देवता उस दक्ष के यज्ञ की रक्षा में शिवगणों का प्रतिकार कर रहे थे, जो दक्ष केवल अपने अहंकार की तुष्टि के लिए यज्ञ कर रहा था। सर्वविदित तथ्य है कि दक्ष के यज्ञ का मूल प्रयोजन तो महादेव को अपमानित करना था। जो यज्ञ केवल दिखावा मात्र है, जिसका उद्देश्य किसी को अपमानित करना है। जो सती के देह त्याग जैसी बड़ी घटना के बाद भी सहज रूप से चला जा रहा हो, वो यज्ञ वास्तव में यज्ञ नहीं, वह तो निरापाखंड है। जो देवता धर्म के रक्षक कहे जाते हैं, वे ही उस पाखंड की रक्षा में खड़े हुए, इसलिए उनको अपने घर में ही प्रवेश दुष्कर हो गया। स्वर्ग द्वारेश्वर की कथा, वह कथा जहां देवताओं के लिए भी स्वर्ग के द्वार बंद हो गए। महादेव लोक के देव हैं और इस कथा में हमें लोकतंत्र का दृश्य दिखाई देता है। कैसे कि जो आज लोकतंत्र में हम देखते हैं, बड़े बड़े राजनेता भी जब जनता से विमुख हो जाते हैं और जब पराजित हो जाते हैं, तो जिस बंगले में वो रह रहे थे उसी के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे देवताओं के लिए स्वर्ग के द्वार बंद हो गए थे। तो ध्यान रखना है कि वहाँ उन्होंने महादेव की अवज्ञा की थी और यहाँ महादेव का स्वरूप लोक है, तो आपको लोक का ध्यान रखना है, लोक के अनुसार चलना है। और यहाँ भी देवता महादेव की शरण में गए, उसके बाद उनको स्वर्ग के द्वार खुले हुए मिल गए। तो ऐसे ही अगले चुनाव में हमारे राजनेता पुनः जब लोक की शरण में जाते हैं और यह लोकतंत्र जब उनको पुनः विजयी बना देता है, तो फिर से उन्हें वही स्थान मिल जाता है, फिर से गाड़ी बंगले मिल जाते हैं, द्वार खुल जाते हैं उसी बंगले के, वो नहीं तो कोई दूसरा सही। तो इस प्रकार स्वर्ग द्वारेश्वर मंदिर नलिया बाखल क्षेत्र में स्थित है। मंदिर पुरातन संरचना का अपेक्षाकृत नवीन जीर्णोद्धार प्रतीत होता है। सामने कोई मंडप नहीं, प्रदक्षिणा पथ की स्वतंत्र योजना नहीं, किंतु चारों ओर खुला प्रांगण है। वर्गाकार देवालय के मध्य में स्वर्ग द्वारेश्वर लिंग स्थापित है। मंदिर का द्वार पूर्वाभिमुख है। उत्तरमुखी जलाधारी गोलाकार है। मंदिर में पार्वती, गणेश एवं कार्तिकेय की प्राचीन प्रतिमाएं विद्यमान हैं। स्वर्ग द्वारेश्वर की कथा में एक वैशिष्ट्य है और वह है नामकरण का। पूर्ववर्ती अनेक लिंगों के नामकरण का आधार वहां दर्शन, पूजन आदि से मिला हुआ फल है, लेकिन यहाँ नाम पहले से प्रसिद्ध है, फल उस नाम के साथ जुड़ा हुआ है। देवताओं के लिए स्वर्ग के द्वार खुलना पूर्व निर्धारित फल की पुष्टि को प्रदर्शित करता है। स्वर्ग द्वारेश्वर की यात्रा यहीं तक। यात्रा का अगला पड़ाव है करकुटेश्वर। महादेव नागेंद्रहार हैं, नागों को धारण करने वाले हैं, लेकिन करकोटक नाग तो उनके शरीर में ही विलीन हो गए। कैसे? ये सब चर्चा अगले अंक में। तब तक जय श्री महाकाल।